नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो दिखाता कम है लेकिन चुनाव जिताता ज्यादा है। सवाल ये है, क्या आज वोट रोजगार, महंगाई और विकास दर पर पड़ रहा है या डर या सुरक्षा के नाम पर? क्या बॉर्डर स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बंगाल में सिक्योरिटी नैरेटिव्स ने वोटिंग पैटर्न को बदल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के चुनाव में डर लोकतंत्र से बड़ा फैक्टर बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को नैरेटिव बनाकर चुनाव प्रभावित होते हैं, कैसे वोटर्स का साइकोलॉजी बदला जाता है और कैसे फियर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक इशू को पीछे छोड़ देती है। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, बॉर्डर स्टेट्स क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे समझते हैं। ये वो राज्य हैं जो सीधे दूसरे देशों से जुड़े होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से, पंजाब पाकिस्तान से, राजस्थान पाकिस्तान से, गुजरात समुद्री तटों और सीमाओं दोनों से। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश से, और उत्तर पूर्व में चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से। अब सवाल ये है कि ये राज्य इतना सेंसिटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन का डर रहता है, और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन इशू रहता है, और तीसरा है टेररिज्म या स्मगलिंग का खतरा बना रहता है। चौथा, सेना बीएसएफ की प्रेजेंस ज्यादा रहती है। और यहीं से शुरू होता है सिक्योरिटी नैरेटिव। और एक बात बता दूं, बॉर्डर एरिया में हो रहे चुनाव में दूसरे देश भी इनडायरेक्ट वे से इन्वॉल्व रहती है। जैसे बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सांसद ने सदन में जाकर भाषण दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो काफी ज्यादा रोहिंग्या वापस आएंगे बांग्लादेश, तो इसके लिए तैयार रहना होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉर्डर एरिया से सटे राज्य में जब भी चुनाव होता है तो जो भी बगल में देश होता है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। सिक्योरिटी नैरेटिव कैसे बनता है, अब समझिए असली गेम। सिक्योरिटी नैरेटिव कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि इसे क्रिएट और एम्पलीफाई किया जाता है। कैसे इसे समझते हैं? पहला है मीडिया एम्पलीफिकेशन, जिसमें छोटी घटना को बड़ा बनाना, लगातार न्यूज साइकिल में दिखाना और खतरा बढ़ रहा है का माहौल बनाना। दूसरा है पॉलिटिकल मैसेजिंग, जिसमें भाषणों में बार बार सिक्योरिटी का जिक्र करना, फिर देश खतरे में है जैसे नैरेटिव और विपक्ष को कमजोर दिखाना। तीसरा है सोशल मीडिया कैंपेन, जिसमें व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड, फिर वीडियो वायरल करना, सिलेक्टेड क्लिप्स, फिर धीरे धीरे ये नैरेटिव बन जाता है कि अगर ये सरकार नहीं आई तो सुरक्षा खतरे में है। अब समझते हैं वोटर के साइकोलॉजी में डर कैसे काम करता है। तो इंसान जब वोट देता है तो वह हमेशा लॉजिक से नहीं, इमोशन से वोट देता है, और सबसे पावरफुल इमोशन जो है वह है डर। तो अगर आपको लगे कि आपका घर खतरे में है तो आप महंगाई भूल जाते हैं, नौकरी भूल जाते हैं और सिर्फ सुरक्षा का सोचते हैं। तो यही होता है प्री रिसीव्ड थ्रेट वर्सेस रियल इश्यूज। अब देखते हैं, क्या सच में खतरा उतना बड़ा होता है जितना दिखाया जाता है? कई बार डेटा कुछ और कहता है लेकिन परसेप्शन कुछ और ही बन जाता है। जैसे एक्चुअल इंसिडेंट कम होते हैं लेकिन कवरेज ज्यादा होती है, और यही चुनाव में इंपैक्ट करता है, जिससे वोटर टर्नआउट बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है और वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। अब आते हैं 2026 के इलेक्शन में, जो बदलते हुए देखा जा सकता है। जैसे बंगाल के चुनाव में पैटर्न अलग क्यों है? जैसे और राज्यों में जाति में बांटकर मुद्दा बनाया जाता है और डेवलपमेंट पे बात होती है, पर बंगाल में नेशनल सिक्योरिटी इशू है, जैसे घुसपैठ बहुत ज्यादा है और बॉर्डर एरिया के जो गांव के लोग हैं उन्हें तंग किया जाता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया को फेंसिंग नहीं कराया गया है अभी तक। बॉर्डर एरिया के चुनाव में बॉर्डर नैरेटिव का एग्रेसिव यूज होता है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट होते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है हम वर्सेस वो नैरेटिव और रिलीजन बॉर्डर इशू। इसलिए अभी के चुनाव में जाति का मुद्दा नहीं देखा होगा। साथ ही ग्राउंड में जो कैंपेनिंग होता है उसमें रैलीज और स्पीच में सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं और बॉर्डर इशू पे ज्यादा स्पीच देते हैं। तो बॉर्डर के एरिया में जब चुनाव होते हैं तो मेन मुद्दा होता है सिक्योरिटी का, जो इलेक्शन विनिंग स्ट्रैटेजी होता है। तो दोस्तों, इस बार का जो चुनाव हुआ
उसमें सेंट्रल फोर्सेस इसीलिए देखने को मिला है क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।